हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आपको पता है कि उत्तराखंड स्टेट बोर्ड ने आपका 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया है। तो रिड्यूस तो हो गया है सिलेबस, लेकिन फिर भी बच्चों को कंफ्यूजन है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसी सब को देखते हुए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। कई बच्चों की क्वेरीज आई हैं कि ये बता दीजिए कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। तो हम सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, ये लेके चलते हैं। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो इसमें हमारा जो डिलीटेड पार्ट है, जो हमको नहीं करना है, वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये देखिए, ये जो हमारा आर्टिकल 1.2 है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ हिंदी में देख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ये आपकी सिलेबस से डिलीट हो गई है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है वो सिलेबस में नहीं आएगी। आपको एक्सरसाइज 1.1 नहीं करनी है। और आपको करना क्या है, बाकी आपको जितना भी पार्ट है वो सब पार्ट आपको इसमें करना है। अब हम चैप्टर 2 लेके चलते हैं। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। इसमें आपका जो डिलीटेड पार्ट है, जो आपको नहीं करना है, वो है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स और डिवीजन एल्गोरिदम मेथड। मतलब जो आपका ये आर्टिकल 2.4 है, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, या हिंदी मीडियम वालों के लिए कहें, ये आपका आर्टिकल 2.4 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, ये आपके सिलेबस से हट गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 है वो सिलेबस से हट गई है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी। और आपको करना क्या है, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल विद पर्टिकुलर रेफरेंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मींस बाकी जितना पार्ट बचा है वो आपका सिलेबस में आएगा। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें आपका क्या डिलीट हुआ है, जो आपको नहीं करना है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर आइए, ये लिस्ट देखिए। तो इसमें आर्टिकल 3.4 का सब आर्टिकल है 3.4.3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए, ये है आपका आर्टिकल 3.4.3 वज्र गुणन विधि, ये आपके सिलेबस से हट गई है। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपकी एक्सरसाइज 3.5 है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी। और हमको करना क्या है, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो आपको करना है। अब हम चैप्टर 4 पे आ जाते हैं। चैप्टर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। तो इसमें हमारा कुछ पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, हमें सभी पार्ट को इसमें करना है। लेकिन जो इसमें हमारी जो प्रॉब्लम्स होगी वो क्या होंगी, डे टू डे एक्टिविटीज से संबंधित होंगी। मीन्स हमको इसमें जो होंगे सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, हमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। स्टेटमेंट वाली जो प्रॉब्लम्स होंगी वो बहुत सिंपल आएंगी। अब हम चैप्टर 5 ले लेते हैं। चैप्टर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणियों में हमारा जो डिलीट पार्ट है वो है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 to 20। और हमको करना क्या है, बाकी सारा पार्ट करना है। एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका कुछ कटा नहीं है, लेकिन जो हमारे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स है, इसमें हमारे जो है वो सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए जो एक्सरसाइज 5.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 15 से लेकर 20 तक के, वो आपके इस बार सिलेबस में क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम चैप्टर 6 ले लेते हैं। चैप्टर 6 है ट्राइंगल्स और त्रिभुज। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या नहीं करना है। तो हमारा जो डिलीटेड पार्ट है वो है थ्योरम 6.6, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये हमारी थ्योरम डिलीट हो गई है। और ये जो थ्योरम है ये पेज नंबर 141 में है, इंग्लिश मीडियम की जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें, और जो हिंदी मीडियम की बुक है उसमें पेज नंबर 155 में ये आपकी थ्योरम 6.6 है। तो इससे ये मतलब हुआ कि जो आपका एक्सरसाइज 6.4 है वो आपकी पूरी डिलीट हो गई है। इस बार आपको एक्सरसाइज 6.4 करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हमारी थ्योरम 6.9 आपकी इस बार सिलेबस में नहीं है। इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट ट्राइंगल। मीन जो पाइथागोरस प्रमेय की कन्वर्स थ्योरम है ये आपकी थ्योरम 6.9 इस बार ये आपके सिलेबस में नहीं है। इंग्लिश मीडियम में पेज 146 में है और हिंदी मीडियम में ये पेज
60 पर है। इसी चैप्टर 6 में हमको क्या क्या करना है ये भी हम जरा एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी जो चैप्टर ट्राइंगल है इसमें ये हमें थ्योरम्स गिवन है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये नंबर 8 ये आपकी 7 थ्योरम्स गिवन है। इसमें देखिए ये जो पहली थ्योरम है इसको प्रूव करना है और ये जो 8th थ्योरम है इसको प्रूव करना है आपने। बाकी ये बीच की जितनी भी थ्योरम्स हैं इनको आपको केवल रिजल्ट मालूम होना चाहिए, एग्जाम में इनके प्रूफ करने को नहीं आएंगे। अब ये देख लेते हैं कि आपकी बुक में ये जो थ्योरम्स हैं ये नंबर से हैं और किस पेजेस में है ये भी देख लेते हैं। तो ये जो हमारी ये यहाँ पे पहली जो थ्योरम लिखी हुई है वो हमारे थ्योरम 6.1 है बुक में, और इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज 124 में है और हिंदी मीडियम की बुक में पेज 137 पर है। नंबर 2 पर जो थ्योरम है वो एक्चुअल में आपकी बुक में थ्योरम 6.2 है और पेज नंबर 126 फॉर इंग्लिश मीडियम और पेज नंबर 139 हिंदी मीडियम के लिए है। ये जो तीसरी थ्योरम है ये थ्योरम 6.3 है और पेजेस 130 और 145 में कॉरेस्पॉन्डिंग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। पहले भी ये रेड से मैंने इंग्लिश मीडियम के पेजेस लिखे हैं और ग्रीन कलर से मैंने हिंदी मीडियम की बुक के पेज लिखे हैं। ठीक है, पेज नंबर लिखे हैं। इसी प्रकार से जो फोर्थ है ये आपकी थ्योरम 6.4 है, 6.5। तो ये थ्योरम्स के जो 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 और 6.7 ये जो थ्योरम है ये थ्योरम्स केवल आपको इनका रिजल्ट मालूम होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और जो थ्योरम 6.1 और ये जो थ्योरम 6.8 है इनके प्रूफ आपको एग्जाम में आएंगे। अब हम चैप्टर 7 ले लेते हैं। हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति है। तो इसमें ये जो पार्ट डिलीट हुआ है वो देख लेते हैं हम। इसमें हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ये वाला सेक्शन डिलीट हुआ है। मींस ये देखिए आर्टिकल 7.4 है एरिया ऑफ ट्राइंगल या आर्टिकल 7.4 त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला पोर्शन हमारा कट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे हमारी एक्सरसाइज 7.3 इस बार सिलेबस में नहीं है। आपको एक्सरसाइज 7.3 करने की आवश्यकता नहीं है और हमें करना क्या है, बाकी रिमेनिंग जितना भी पार्ट है वो सब हमको करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल फॉर्मूला ही आपको आएगा। ठीक, अब हम चैप्टर 8 ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर है ये आपका, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें जो हमारा पार्ट डिलीट हुआ है वो ये है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये देखिए जो दूसरा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ये हमारा ये आर्टिकल 8.4 है। मींस हमारा 8.4 जो आर्टिकल है वो नहीं आएगा। इसका मतलब सीधे सीधे एक्सरसाइज 8.3 हमारी सिलेबस से हट गई है। इस बार एग्जाम में एक्सरसाइज 8.3 से हमारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, और हमको करना क्या है, ये हमारा पार्ट है जो हमको करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है वैल्यूज विद प्रूफ्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 35 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के आपको प्रूफ निकालने हैं। तो जो रिमेनिंग है 0 डिग्री और 90 डिग्री, इस बार उनके प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री आपको नहीं करना है। और ये इंग्लिश मीडियम में 183 पेज पर है और हिंदी मीडियम की बुक में 230 नंबर पर है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे पार्ट में भी आ जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें है प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 का प्रूफ आएगा। तो जो हमारी बाकी दो आइडेंटिटी हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, इनका जो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, वो इस बार सिलेबस से क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। और ये आपकी बुक में पेज 190 में इंग्लिश मीडियम की बुक में है और पेज 210 में हिंदी मीडियम की बुक में है। तो इनका प्रूफ भी आपको नहीं करना है। क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रूफ करने के लिए आपका इस बार नहीं आएगा। अब हम चैप्टर 9 लेते हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर भी बोलते हैं। तो इसमें आपका कुछ नहीं कटा है, इसमें आपको सभी कुछ करना है।
बस यहाँ पर ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन जो होगा वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के ही एंगल दिए जाएंगे आपको। इसके अलावा कोई और एंगल आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल हाइट एंड डिस्टेंस की जो होंगी वो सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी और जिसमें 2 से ज्यादा राइट ट्राइंगल्स का यूज नहीं होगा। अब हम चैप्टर 10 लेते हैं। चैप्टर 10 है हमारा सर्कल्स, वृत्त। इसमें हमारा कोई भी पार्ट नहीं डिलीट हुआ है, इसमें हमको पूरा ही पार्ट कंप्लीट करना है। और जो इस चैप्टर में थ्योरम 10.1 और 10.2 है, दोनों के ही प्रूफ आपके आएंगे। अब हम चैप्टर 11 लेते हैं, कंस्ट्रक्शन, रचनाएं। तो इसमें हमें जो पार्ट नहीं करना है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। ये पार्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 to 7 आपको नहीं करने हैं। और आपको करना क्या है, कंस्ट्रक्शन डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो इंटरनली और टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। मीन्स बाकी आपको पार्ट करना है, लेकिन जो ये टेंजेंट टू अ सर्किल है उसमें केवल बाहरी बिंदु से ही उस पर टेंजेंट खींचना है। सर्किल पे बाहरी बिंदु से टेंजेंट ड्रॉ करना, ये आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्सरसाइज 11.1 से केवल क्वेश्चन नंबर 1 करना है और एक्सरसाइज जो 11.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 करने हैं। और जो कंस्ट्रक्शन है, रचना है, क्वेश्चन रचना है 7 और 8, वो आपको करनी है। रचना नंबर 7 और रचना नंबर 8 आपको करनी है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5, ये आपको करने हैं। और एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है और बाकी ये 2 to 7 आपको नहीं करना है। अब चैप्टर 12 ले लेते हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें जो हमको नहीं करना है वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स 120 डिग्री। तो मतलब जितने भी सर्कल्स होंगे उसमें अगर सेक्टर का एंगल 120 डिग्री से ज्यादा दिया हुआ होगा तो उसको हमको नहीं करना है। इसका मतलब हमको एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11 और 12 ये क्वेश्चंस हमको नहीं करने हैं। और हमको करना क्या है, हमें करना है मोटिवेट द एरिया ऑफ अ सर्किल, एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ अ सर्किल, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर, circumference of the above said plane figures. In calculating area of segment of a circle, problem should be restricted to central angle of 60 degree and 90 degree. जो central angle होंगे वो 60 डिग्री, थीटा का जो मान होगा वो 60 डिग्री और 90 डिग्री होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब हम चैप्टर 13 ले लेते हैं। तो चैप्टर 13 है हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमको क्या नहीं करना है वो है फ्रस्टम ऑफ कोन। ये हमें जो आर्टिकल 13.5 है ये दिख रहा होगा, फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु का छिन्नक, ये देखिए। तो ये हमारे सिलेबस से हट गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी हमारी 13.4 वो सिलेबस से हट चुकी है, ये आपको नहीं करना है। और हमको बाकी जितना भी पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, वो आपको सॉल्व करना है। बस इसमें ये दिया हुआ है आपको कि जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उसमें जो कम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम्स होंगी उसमें 2 से ज़्यादा सॉलिड्स ज्वाइन नहीं होंगे, कंबाइन नहीं होंगे। चैप्टर 14 हमारा स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी। इसमें हमारा डिलीटेड पार्ट है जो आपको नहीं करना है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो ये देखिए, ये जो आर्टिकल हमारा 14.5 है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या यहाँ पर हिंदी मीडियम की बुक में देखिए संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 14.4 है वो सिलेबस से हट गई है। आपको इस बार इस एक्सरसाइज को करने की आवश्यकता नहीं है। और आपको क्या करना है, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा। मीन्स ये जो शुरू के ये बाकी आर्टिकल्स हैं 14.4 तक, ये सब आपको करना है। बस ये ध्यान रखना है कि बाइमोडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। मीन्स ये बाइमोडल मीन्स ये जो मोड 14.3 है, मोड ऑफ ग्रुप डाटा, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो इसमें जो बहुलक होगा, अगर वो उसके बहुलक 2 हों, एक से ज्यादा अगर होंगे, तो उस तरह के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। अब हम चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, प्रायिकता लेते हैं। तो इस चैप्टर में आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है।
इस चैप्टर में आपको सभी सेक्शंस को करना है, बट ये है कि जो आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी और जो प्रॉब्लम्स होंगी वो केवल सिंगल इवेंट्स पर ही आधारित होंगी, एक ही घटना पर आधारित होगी। अब मुझको आशा है कि आपको ये जो मैंने पार्ट क्या करना है और क्या नहीं करना है इस बार आपको मैथ सिलेबस में आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो मैंने यहाँ पर ये आपको कंप्लीट डिलीटेड सिलेबस आपको दिखा दिया है। ये डिलीटेड सिलेबस है जो आपको नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर साथ में मैंने आपको ये सिलेबस भी दे दिया है जो आपको करना है, ये पूरा सिलेबस आपको करना है, ठीक है। तो मैंने आज के वीडियो में आपको हर चैप्टर में क्या आपको करना है क्या नहीं करना है वो आपको जो हमारा इस बार सिलेबस दिया है उसके अनुसार मैं आपको समझा दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपके जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे।